9 अगस्त 2021 इस मॉनसून सत्र का वो पहला दिन जब लगातार हंगामा कर रहा विपक्ष संसद में चर्चा के लिए राजी हो गया और इसकी वजह बना एक बिल जिसे लोकसभा में पेश किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। संविधान में 127वां संशोधन करने से जुड़ा यह बिल देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से विपक्ष भी इस पर चर्चा को राजी हो गया। तो आखिर क्या है इस बिल में? आखिर क्यों ओबीसी के हितों के नाम पर पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट हो गए हैं और आखिर क्या है इस मुद्दे की पूरी राजनीति? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। वोटरों के लिहाज से भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाता है तो वो प्री मंडल और पोस्ट मंडल ही होता है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके राष्ट्रीय मोर्चे के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। इस बात को 30 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब भी इस ओबीसी के आरक्षण को लेकर लगातार सवाल होते रहते हैं। ओबीसी में भी किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाए, इसकी हमेशा से मांग होती रहती है। इसके अलावा कई जातियां हैं जो खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की लगातार मांग उठाती रहती है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और हरियाणा में जाट समुदाय खुद को ओबीसी में शामिल करने और आरक्षण लेने की मांग लगातार करता आ रहा है। गुजरात में पटेल भी इसका उदाहरण है। राज्य सरकारें अपने अपने तय इसकी कोशिश भी करती हैं, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट से सरकारों को निराशा ही हाथ लगती है। अभी हालिया उदाहरण महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का ही ले लीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठाओं के लिए 16% के आरक्षण का प्रावधान कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मराठाओं को शिक्षा के क्षेत्र में 13% और नौकरी के क्षेत्र में 12% का आरक्षण मिलेगा। लेकिन 5 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया गया और कहा गया कि राज्य सरकार खुद से किसी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं कर सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 102वें संशोधन और अनुच्छेद 342A के साथ ही इंदिरा साहनी मामले को आधार बनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार ही ओबीसी की सूची तैयार कर सकती है। हाँ, राज्य इसके लिए राज्यपाल के जरिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। यानी कि साफ था कि किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं रह गया है और इसी को बदलने के लिए अब मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति बन गई है और लोकसभा से ये पास भी हो गया है। अगर राज्यसभा से भी पास होकर ये कानून बन जाता है तो फिर राज्य सरकारें अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अपने अपने राज्यों की जातियों को आरक्षण के दायरे में ला सकती हैं। इसकी वजह से उन जातियों के भी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा जिन्हें केंद्र सरकार की सूची में ओबीसी नहीं माना जाता है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी इस मुद्दे पर एक साथ है, क्योंकि ओबीसी इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक की सियासत को साधने के लिए हो सकता है कि इस कानून के बनने के बाद महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत और गुजरात में पटेलों के आरक्षण का रास्ता साफ हो जाए। बाकी तो ओबीसी का एक मुद्दा और है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हैं। वो मुद्दा है जाति आधारित जनगणना का। विपक्ष के कुछ दल जैसे कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी इसकी मांग कर रहे हैं। एनडीए के भी घटक दल जैसे कि जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाति आधारित जनगणना की लगातार मांग कर रहे हैं। तर्क यह है कि जातिगत जनगणना से यह पता लगाया जा सकता है कि अब भी कौन सी जाति ज्यादा पिछड़ेपन के शिकार है और फिर उनकी पहचान करके संख्या के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी दुरुस्त किया जाएगा। देश में पहली बार साल 1931 में जाति आधारित जनगणना की गई थी। उसके ठीक 80 साल बाद 2011 में भी जाति आधारित जनगणना की गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की जा सकी। उसमें खामियां बताई गई। इसलिए 2021 की प्रस्तावित जनगणना में जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के सीधे विरोध में है। बीजेपी की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना से सामाजिक ताना बाना बिखर सकता है। वहीं तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर किसी जाति को पता लगेगा कि उनकी संख्या घट रही है तो वो अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश करेगा और इससे जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश नाकामयाब हो सकती है। इसलिए सरकार इसका विरोध कर रही है। इसके अलावा हिंदू वोटरों के बिखराव को लेकर के भी बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार विरोध कर रही है।
लेकिन आने वाले राज्यों के चुनावों में ओबीसी की सियासत को साधा जा सके और फिर 2024 के लिए एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने 127वें संविधान संशोधन बिल के जरिए एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब इसकी वजह से आने वाले दिनों में सियासत की दशा और दिशा क्या होगी, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।